हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। सेट नंबर 136 है ये। इसमें पूछा गया था ये 23/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ये हमारी बुक भी आती है रेलवे एनटीपीसी की। ये एग्ज़ाम हुआ था जब 23/8/2022 को। और इसमें रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपने पिछली वीडियो, हम ऑलरेडी कुछ सेट कवर कर चुके हैं जिसमें मैथ, साइंस, ठीक है, और रीजनिंग भी कवर कर चुके हैं। वो आपने अगर नहीं देखे वो भी आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके। अभी हम करेंगे, ठीक है, ये वाला जो पूछा गया था पेपर 23/8/2022 को, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। इसकी रीजनिंग कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, ठीक है, जो भी आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ABCDE और F में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। दोस्तों ये मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और ये मान लेते हैं पर्सन। ठीक है, क्या मान लेते हैं? पर्सन। अब दिया है अलग अलग दिन होती है और रविवार को ठीक है दोस्तों, सप्ताह के गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है। ठीक है, सप्ताह में जो थर्सडे है, देखो ये होगा मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, और ये हो गया दोस्तों लास्ट में संडे। ठीक है, या इसको ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये डे मान लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है ना। और ये थर्सडे क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है। जिस दिन में कोई परीक्षा नहीं आयोजित होती। ई परीक्षा शनिवार को है। ई की परीक्षा है दोस्तों, कब है? ठीक है, शनिवार को। शनिवार मतलब सैटरडे को ई की परीक्षा है। ठीक है। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है। ए और एफ के बीच दोस्तों एक दिन का अंतर है इनकी परीक्षाओं के बीच। और जो अवकाश का दिन है, मतलब कि ए और एफ, ठीक है, ये इनके बीच में एक दिन का अंतर है, ए और एफ के बीच में। ठीक है, मतलब कि ए ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ए एफ ऐसे आएंगे। ये मान लेते हैं ए ऊपर आएगा तो एफ नीचे आएगा। अगर एफ नीचे आएगा, ठीक है, अगर ए नीचे आएगा तो एफ ऊपर आएगा। ऐसे है इनका एक दिन का अंतर है, किसका? अवकाश का, थर्सडे का। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है। देखो दोस्तों, डी की एफ के ठीक पहले है। डी की एफ के ठीक पहले, अगर मैं एफ को यहाँ लेता हूँ तो डी की इससे पहले, मतलब कि डी की वेडनेसडे को होगी। ठीक है, मतलब फिर छुट्टी वाला अंतर नहीं आएगा, इसका मतलब दोस्तों, ठीक है, ए को यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बीच का ये एफ हो गया, और डी की परीक्षा इससे पहले है, ये होगा। ठीक है, ये, ठीक है, कंक्लूजन फिक्स हो गया, डी की एफ से पहले है। लेकिन सी की परीक्षा के बाद है। डी की एफ की परीक्षा के पहले है दोस्तों, लेकिन सी की परीक्षा क्या है? बाद है। ठीक है, तो यहाँ सी की मंडे को होगी फिर परीक्षा, और बी की परीक्षा रविवार को है दोस्तों। बी की परीक्षा, ठीक है, संडे को है बी की। बच कौन सा गया दोस्तों? ठीक है, सब फिक्स हो गए। अब मुझे बताना है डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है। तो किस दिन होगी दोस्तों? ट्यूसडे को, मतलब कि मंगलवार को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताना है, ठीक है, कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सिंबल आता है। देखो, ठीक पहले एक सिंबल आना चाहिए, ठीक बाद एक क्या आना चाहिए दोस्तों? ठीक है, ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक प्रतीक आती है। ठीक है, मतलब कि पहले भी एक सिंबल होना चाहिए, उसके बाद में भी एक सिंबल होना चाहिए। ऐसे कितने अक्षर हैं? देखो, यू उठाएंगे, यू के पहले तो नहीं है, एस, दोनों, एक तो हो गया एस। ठीक है, एक तो हो गया दोस्तों एस, और कौन हो गया? अब एफ, एफ भी हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक पहले भी एक सिंबल है, बाद में भी सिंबल है। जी भी हो गया दोस्तों। ठीक है, एक जी हो गया। ठीक है, ठीक पहले और ठीक बाद में भी। जी के बाद जे, एक जे हो गया। ठीक है, और जेड नहीं होगा, के नहीं होगा, डी नहीं होगा, एक्स नहीं होगा। ठीक है, टी नहीं होगा, और एक्स, ये वाला एक्स नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, वाई होगा। ठीक है, एक हो गया वाई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी नामक 4 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, इनका फेस है दोस्तों, एक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, फेस क्या है, उत्तर की साइड है। जैसे एक मार्कर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्थ साइड है इनका फेस। ऐसे 4 व्यक्ति हैं। ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में है। ए और सी दोस्तों बगल में है। अच्छा, एक ए सी बगल में नहीं बैठे हैं, जबकि सी बी एक दूसरे के बगल में है। ठीक है, सी बी या बी सी आपस में बगल में बैठे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बैठक व्यवस्था संभव नहीं है। तो दोस्तों ए और सी साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखो, ए और सी इसमें तो साथ में नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन सेकंड देखोगे दोस्तों, इसमें क्या है, ए सी ए साथ में बिठा रखा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो दोस्तों, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ 25 सत्ता 175 होता है। 7 का स्क्वायर करता हूँ 49, 49 छिक्का दोस्तों कितना होता है, 194, 294 सॉरी। अब वैसे ही करूँगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 की 3 से गुना करूँगा दोस्तों, 6 18 180 प्लस 4 12 180 प्लस 12 192 होता है। इसलिए ऑप्शन पहले ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में रूटीन को ये लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, देखो आर ओ यू यू ओ आर कर दिया, पहले 3 को पलट दिया, बीच वाला टी सेम है, और आई एन ई ई एन आई लिख दिया, ई एन आई, मतलब कि पहले 3 और लास्ट के 3 को पलट देना है और बीच वाला सेम रखना है। इसके लिए कोड बताना है, एन ए बी आएगा स्टार्टिंग में, एन ए बी, एन ए बी, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बीच वाला सेम रहेगा, मतलब कि के आएगा बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज सॉरी 4 इज करेक्ट, पहला भी बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसका मान अगर हम देखते हैं, देखो अगर इसको मैं 125 मानता हूँ दोस्तों, इसको 35 मानता हूँ। ठीक है, 125 में से 35 गए तो बचेगा 90, कितना बचेगा 90। अगर इसको मैं 3 मानता हूँ, इसको 16 मानता हूँ, इसको थोड़ा सा कम मानता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मानता हूँ, सॉरी इसको 3 मानता हूँ और इसको क्या मानता हूँ, 16 मानता हूँ, तो दोस्तों 16 3 48 आएगा। ठीक है, 16 3 48 आएगा, लेकिन क्योंकि ये तो 4 के करीब है, ठीक है ना, ऐसे नहीं मानना आपको, 4 के करीब है तो इसको 4 मानोगे। ठीक है, इसको 16 मानते, 16 चौके 64। ठीक है, 64 ऐड करे होंगे, अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ रहे हो गए, 154 के, तो इसलिए ऑप्शन ठीक है थर्ड इज करेक्ट। आपको मानने का तरीका ये होना चाहिए, देखो ये मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया, या तो आप इसको मानो 126 मानोगे, इसको मानोगे 36, तब भी यही आएगा 90। ठीक है, ये तो ऐसे था, ये 4 मानना पड़ेगा क्योंकि 4 के नज़दीक है, ये मानना पड़ेगा 16 के नज़दीक नज़दीक है 16। ठीक है, तो क्या होगा 154। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है, परस्पर समीकरण में संतुलित हो जाए कौन सी चीज़ों को बदलना चाहिए। ठीक है, कौन सी, मुझे 46 बनाना है यहाँ पे 46। ठीक है, 46 बनाना है दोस्तों, तो क्या बदलेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे देखो 24 चिक्का 144 होता है, ये गुना का है, तो मैं अगर इसमें 46 बनाना है, तो मैं अगर इसमें चेंज करता हूँ गुना और भाग को, क्योंकि 146 24 चिक्का 144 तो ज़्यादा आएगा। ठीक है, गुना और भाग को, तो 24 भाग में आएगा, ये पहले ऑप्शन थर्ड उठाता हूँ। ठीक है, भाग में आएगा 6 -12 प्लस 18 गुना आएगा दोस्तों 3, तो ये 6 चौका 24 4 आएगा, -12 है और ये 54 है, 54 में से 8 माइनस करोगे दोस्तों क्या आ रहा होगा, 46 आ रहा होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे ही आपको सोचना है, मुझे पता था अगर मैं इसको मल्टीप्लाई रखूँगा ये तो बड़ा नंबर आएगा फिर। ठीक है ना, बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ भी गुना रखूँगा तो 18 से 54 भी माइनस करूँ तब भी इसके बराबर नहीं आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, 4 मकान ए बी सी और डी एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। मकान ए मकान डी के, ठीक है, उत्तर में 300 मीटर है, ए है 300 मीटर उत्तर में। ठीक है, उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ साइड में किसके, डी के। मकान सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर है। ठीक है, और पहले इसको रिलेट करते हैं आगे, मकान ए मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर, मकान ए
है जो बी के किस में है दोस्तों, दक्षिण में कितना, 300 मीटर। ठीक है, तो बी यहाँ होगा। और सी मकान बी के पूर्व में 400 मीटर। ठीक है, इसके पूर्व में 400 मीटर कौन है, सी है। मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो दोस्तों ये कोई किस दिशा में है, दक्षिण में है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 10 को प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर स्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी। देखो इसको चेंज करना है, तो 1 से 9 तक संख्या है दोस्तों, 1 2 3 आरोही क्रम में लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। देखो पहले नंबर पे 1 है, यहाँ पे 8 है, फिर 2, मतलब सेम होना चाहिए, फिर दूसरे पे 2 होना चाहिए, तीसरे पे 3 है दोस्तों, एक तो ये हो गया, चौथे पे 4 होना चाहिए, नहीं है, पाँचवें पे 5 होना चाहिए, ठीक है, 2 है, नहीं है ये भी, फिर छठे पे 6 होना चाहिए, नहीं है दोस्तों, सातवें पे दोस्तों क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ये भी, एक ही हो गया। अब आठवें पे 8 होना चाहिए, नहीं है, नौवें पे 9 होना चाहिए, नहीं है, तो कितने, ठीक है, स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, 2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अब जो रिलेशन इनमें वही इनमें देखना है। देखो 4 तिये 12 प्लस 4 करेंगे 16, 5 तिये 15 और 4 जोड़ेंगे 19। वैसे ही 5 दूनी 10 में 4 जोड़ेंगे 49, गलत है। 3 दूनी 6 और 4 10 आएगा, 8, सॉरी हाँ 3 और 2 5 और 4 9 आएगा, सॉरी सरू पहले वाले गुना करनी है फिर 4 जोड़ना है, 6 और 4 10 आएगा, यहाँ पे 12 नहीं हो सकता, 8 एकम 8 और 4 12 नहीं हो सकता, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, ये रिलेशन सेम है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है। ठीक है, एल है ये, यहाँ से दक्षिण की ओर 125 मीटर चला वो। अब उसके बाद कहते हैं फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अब बाएं कौन सा होगा दोस्तों, आपका जो राइट है इसका क्या होगा, ठीक है, बाएं मुड़ता है, जो आपका राइट होगा इसका होगा लेफ्ट, जब भी ऐसे चलेगा किस साइड में, दक्षिण की तरफ। तो ये अब कहते हैं कि बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 70 मीटर, तो ये चला 70। ठीक है, अब नेक्स्ट, पुनः वह बाएं मुड़ता है दोस्तों और कितना चलता है वो, ठीक है, कितना चलता है ये, 80 मीटर। देखो ये दिया हुआ है 125 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, देन ही टेक्स ए लेफ्ट एंड टर्न्स वॉक 70 मीटर फ्रॉम द देयर एंड 80 मीटर। ठीक है, अब कहते हैं कि पुनः बाएं मुड़ा, ये 80 है दोस्तों। ठीक है, तो कितना चलता है वो, 80 मीटर चलता है, तो 80 चलेगा, ये चला दिया 80 लो। अगर ये टोटल कितना था, 125 था, तो ये दोस्तों इतना 80 हो गया, तो ये कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक ये बच गया, कितना कह सकते हैं, ये बच गया 45। ठीक है, उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 115 मीटर चलता है। अब 115 दोस्तों, यहाँ से 115 चला वो, ठीक है, 80 मीटर चला था, ये चला 115, तो मतलब कि 115, ये कितना था, 70, 70 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 115 तक दोस्तों, 30 और 15 45 ये हो गया। अंततः वह अपने दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ गया दोस्तों, ये 45 था, ये भी 45 है। तो अब कहता है कि चलकर बिंदु एम तक पहुंचता है, ये एम तक पहुंच गया। ठीक है, एल से शुरू किया था, एम तक पहुंच गया, ये एल से शुरू किया था दोस्तों, ये एल है यहाँ पे, तो कहाँ तक, एम तक पहुंच गया। तो अब पूछता है बिंदु एम बिंदु एल से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। बिंदु एम बिंदु एल से दोस्तों ये क्या है, पहली बात तो ये पश्चिम में है, और दूरी क्या होगी, ये 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर पश्चिम, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल स्केचेज आर कार्ड। ठीक है, सारे के सारे स्केच क्या हैं, सारे के सारे एस क्या हैं दोस्तों, सी हैं, ऐसे लिखते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं। ऑल कार्ड्स आर पोस्टर, सारे के सारे कार्ड हैं दोस्तों किस में आते हैं, पी में आते हैं, पोस्टर, ये पी मान लिया। सम स्केचेस आर फोल्डर, सम स्केचेस आर फोल्डर, मतलब कि ये है थोड़ा सा स्केचेस, ये क्या है, फोल्डर भी है। अब बताना मुझे, ठीक है, कौन सा फॉलो करेगा। कुछ फोल्डर पोस्टर हैं दोस्तों, कुछ फोल्डर पोस्टर हैं,
ये तो होगा क्योंकि सारे के सारे जो स्केच क्या आते हैं, ठीक है, सारे पोस्टर में आते हैं क्या, एस, और एस ये है, एफ है कुछ, तो ये पहले वाला तो होगा, फॉलो करेगा। कुछ फोल्डर पोस्टर है, कुछ कार्ड फोल्डर हैं, कुछ कार्ड दोस्तों क्या है, कहता है कि कुछ कार्ड फोल्डर हैं, कुछ कार्ड भी फोल्डर होंगे, दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया इसका, ठीक है, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 से 27, फिर 56, फिर 115, फिर 200। देखो दोस्तों 13 दूनी 26, ऐसे देख सोचते कैसे हैं ऐसे, मुझे पता है 26 कैसे आएगा, 13 दूनी 26 होता है, +1 कर दिया, 27 दूनी 54 +2 कर दिया, 56 दूनी 112 +3 कर दिया, 115 दूनी 230 +4 कर दिया, 234 दूनी 468 होता है दोस्तों, प्लस क्या करूँगा 5 करूँगा, तो 68 और 5 73, 473। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है देखो, ये दिया हुआ है डायग्राम, अभी मुझे बताना है आंसर, देखते हैं क्या पूछता है इन्हें क्वेश्चन। हमें बताना है, देखो इंग्लिश में करते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसमें बाकी सभी व्यक्तियों की संख्या कितने, कितने भारतीय, ये रहा, कितने भारतीय उद्योगपति ऑटो का निर्माण करते हैं किंतु स्टील उत्पादक नहीं है। ठीक है, ऑटो का तो निर्माण कर, कितने, कितने भारतीय उद्योगपति, उद्योगपति तो ये रहा दोस्तों, ठीक है, और कितने भारतीय ये रहा, ठीक है, ऑटो निर्माता व्यक्ति ऑटो निर्माण करते हैं लेकिन स्टील उत्पादक नहीं है, मतलब कि ये वाला नहीं होना चाहिए सर्कल, कौन सा, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा, तीनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, भारतीय भी होना चाहिए, ऑटो निर्माता भी होना चाहिए, उद्योगपति भी होना चाहिए। तो एक ही पोर्शन है जो इन तीनों में कॉमन है, कौन से वाला, 6। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है सबसे पहले, ठीक है, उससे हो जाता है तो 95%, 99% ऑप्शन आपका ठीक होगा। सबसे पहले वो मेथड इसमें मैं लगाता हूँ, आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में जल्दी से करने के लिए, क्योंकि अगर आप सीरीज बनाने से बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब सी के बाद, ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, सी के बाद क्या आता है मैं देखूंगा पहले, ठीक है, सबसे पहले देखूंगा मैं, लास्ट से चेक करते हैं, लास्ट से आपको पता है पी के बाद क्या आता है दोस्तों, पी के बाद आर आता है, तो लास्ट में आर आना चाहिए, ये बार हो गया उसके अकॉर्डिंग, ये बार हो गया, 3 और 4 बार हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या अलग है, अगर मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ टी के बाद ये क्या है, सेकंड पे इसमें एन आता है, इसमें पी आता है, देखो सेकंड में क्या आना चाहिए, आर के बाद क्या आता है दोस्तों, आर के बाद एन आता है, तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है, सेकंड नंबर पे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 99% दोस्तों आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ऐसे करोगे। अगर आपको देखना है क्वेश्चन में, अगर सीरीज में कुछ ना कुछ नया कोई सिंबल या नया नंबर ऐड हो रहा हो, उसमें आप फिर ये वाला मेथड नहीं लगाओगे, फिर आपको वहाँ पे पेयर बना के देखने पड़ेंगे, काउंटिंग करनी पड़ेगी, 3 के पेयर बनेंगे, 4 के बनेंगे, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, वो आएंगे तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर आप लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, सारे आपका माइंड खुल जाएगा, सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है दोस्तों, डेस्ट्रॉय शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। प्रत्येक स्वर को, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक वावल को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद जो भी आता है उससे बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले उसके मतलब जो इसमें वावल है दोस्तों, उससे जो नेक्स्ट आएगा अंग्रेजी डिक्शनरी में, ठीक है, ABCD में, अल्फ़ाबेट ABCD में, ठीक है, जो इसके बाद आएगा उनसे रिप्लेस करना है, और उसके बाद बताना है इस प्रकार से बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से 5वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। देखो फिर दाएं सिरे से 5वें स्थान पे बताना है दोस्तों। अब देखो डी के बाद ये आता है, ई के बाद क्या आता है, ठीक है, ये ई है दोस्तों, ठीक है, ये ई है, फिर एफ आता है ई के बाद, फिर एस के बाद टी आता है, फिर टी के बाद यू आता है, और आर के बाद दोस्तों एस आता है, और ओ के बाद पी आता है, वाई के बाद जेड आता है। अब इसको कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, ई एफ तो सही है, ई आएगा पहले, फिर एफ आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो हमें राइट से पाँचवा बताना है दोस्तों, राइट से पाँचवा। तो आपको पता है राइट से पाँचवा बताने के लिए जो सेकंड होगा ना, जो सेकंड होगा, देखो 1 2 3 4 5, जो थर्ड नंबर होगा वही राइट से पाँचवा होगा। ई आएगा, फिर एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों,
इनमें से, ठीक है, पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब राइट से पांचवा कौन सा होगा, पी होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे अक्षर, ऐसे कंसोनेंट मुझे बताने हैं, ठीक है, या ऐसे अक्षर मुझे बताने हैं, लेटर मुझे बताने हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक सिंबल आता है, ठीक है। ठीक बाद एक नंबर और ठीक पहले क्या आता है, एक सिंबल आता है, ठीक है। तो देखो टी है, इसके पहले सिंबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। एन के पहले सिंबल है, बाद में संख्या, ये हो गया। उसके बाद एक हो गया, एम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पहले क्या चाहिए मुझे, ठीक है, जिनके ठीक बाद संख्या और पहले क्या चाहिए, नंबर चाहिए, सॉरी हाँ सिंबल चाहिए, लेकिन एम के बाद नंबर नहीं है। यू नहीं होगा दोस्तों, क्यों, सिंबल होना चाहिए। यू के बाद एल होगा, क्योंकि बाद में नंबर है, पहले सिंबल है। वाई नहीं होगा, जी नहीं होगा, उसके बाद ई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आर होगा दोस्तों, पहले सिंबल है, बाद में नंबर है। के नहीं होगा, के बाद और कौन सा, फिर एच, ठीक है। एच होगा या नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, पहले सिंबल है, बाद में क्या नंबर होना चाहिए, एच भी नहीं होगा। वाई होगा। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, कितने हो गए, चार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 21 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। पी का स्थान नीचे से, पी नीचे से 9वें स्थान पे है, इसका है 9th नीचे से, और जबकि क्यू का स्थान कहता है ऊपर से 9वां है। क्यू का स्थान है दोस्तों ऊपर से 9वां, किसका, क्यू का, ये पी का है। तो कितने विद्यार्थी क्यू और पी के बीच में, मुझे विद्यार्थी विद्यार्थी बताने हैं, टोटल कितना है, 21 है। अगर मुझे एक का लेफ्ट पता है दोस्तों, ये 9वां है, ठीक है, ये क्या है, पी का लेफ्ट है। अगर मैं पी का राइट निकाल लेता हूँ, पी का राइट क्या होगा दोस्तों, इसका लेफ्ट माइनस कर देंगे, लेफ्ट माइनस कर देंगे तो 21 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, तो इसका राइट निकालूंगा मैं, पी का क्या निकालूंगा, राइट। तो ये आएगा 21 - 9, ठीक है, 14। 21 माइनस क्या क्या करते हैं दोस्तों, 9 करते हैं, +1 करते हैं। 21 - 9 करोगे आप, ये आएगा 12, +1 करेंगे 13। अब आपको एक बंदे का लेफ्ट पता है और एक ठीक है राइट भी पता है, तो इनके बीच में बताने दोस्तों, तो बीच में क्या करूँगा मैं, क्या निकालूंगा, इनके बीच में बंदे बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 13 - 9 -1, तो कितना आएगा, 3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, अगर आप सारे लगातार मुझे फॉलो करते आ रहे हो, लगातार सारी वीडियो देखते आ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। क्या करते हैं, ठीक है, एक साइड से माइनस करेंगे, ठीक है, और -1 कर देते हैं साथ में, ठीक है। तो क्या आया, 3। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, देखो टी 2 जोड़ा बी आया, 3 जोड़ा आर आया, फिर 4 जोड़ा न 5 जोड़ा। देखो 2 + 2 + 3 + 5 +2 + 3 + 5, ठीक है, +2 + 3 + 5। देखो दोस्तों 14 और 2 16 +3 18 और +5 23, पहला ही सही हो गया ऑप्शन, ठीक है। कौन सा, पहला ही सही होगा, 19 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वाई बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए और बी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ए डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, ए है दोस्तों, ठीक है, ये लाइन लगाता हूँ, इसका मतलब ठीक ऊपर। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डिब्बे हैं, ठीक है। बी और डब्ल्यू के बीच कितने दोस्तों, 4 हैं, 4 हैं, ठीक है, इसके बी और डब्ल्यू के बीच में। वी और एक्स के बीच में केवल एक डिब्बा है, वी और एक्स के बीच है एक। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, एक्स को दोस्तों, ठीक है, देखो ये ए है, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, सॉरी, एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये होगा
एक्स यहाँ आएगा, ठीक है, और ए किसके ऊपर है, डब्ल्यू के ऊपर है। बी को सबसे ऊपर रखा गया दोस्तों, बी सबसे ऊपर है, बी सबसे ऊपर है, तो टोटल 7 बंदे हैं। बी अगर सबसे ऊपर है तो बी की वैल्यू एक बार मैं यहाँ मानता हूँ, और 4 इनके बीच में, 1 2 3, ठीक है, एक 4 होगा, ये वाला बंदा होगा, और एक क्या होगा फिर होगा, ठीक है, बी और किसके बीच में, डब्ल्यू के बीच में दोस्तों 4 हैं। अगर 4 हैं तो बी और डब्ल्यू के बीच में 4 हैं, देखो एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, ठीक है, बी और डब्ल्यू के बीच में क्या है, 4 डिब्बे हैं, ये डब्ल्यू है देखो, 1 2, ठीक है, बी और डब्ल्यू के बीच में 4 है, बी सबसे ऊपर है। अब 4 रखने हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, 4 रखने हैं बी और डब्ल्यू के बीच में, तो देखो ए आपको पता है डब्ल्यू के ऊपर एक तो ए हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर 2 और होंगे, 2 और होंगे, और आपको ये भी पता है जो वी है और एक्स के बीच में एक है दोस्तों, वी और एक्स के बीच में एक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वी होगा फिर, ठीक है, वी और एक्स के बीच में एक है, वी तो यहाँ तो नीचे नहीं हो सकता। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगी पोजीशन, तो एक बच गई जेड की और एक बच गई वाई की, यहाँ जेड होगा यहाँ वाई होगा, और यहाँ नीचे जेड होगा तो ऊपर वाई होगा। तो अब बोलता है जेड और वाई के बीच में कितने डब्बे हैं, तो दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, देखो ये हो गया, सॉरी हाँ 1 2 3, ठीक है, कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है, ये 3, ये क्या है, एक्स नहीं है, ठीक है, ये वाई है, ऑप्शन, ठीक है 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कथन दिए हैं दोस्तों, धारणाएं दी हैं, ठीक है, हमें ये बताना है ये अच्छे ट्रू मान के इसको, इस स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई, कौन सी धारणा या कौन सा अजम्पशन इसको एम्प्लीफाई करेगा। इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना न करने पड़े। देखो ये बात की गई है दोस्तों कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में कैसे किसकी रिसाव की समस्या ना हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सी धारणा निहित है, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसने बात की है इसके अपोजिट, ठीक है, बाहरी मतलब कि पहले पेंट को दरारें भरनी चाहिए फिर पेंटिंग करनी चाहिए, ठीक है, मरम्मत करनी चाहिए। तो ये तो कहता है कि पेंट करने से रिसाव की समस्या पैदा हो सकती है, ये गलत है। बाहरी दीवारों में दरार के कारण रिसाव की समस्याएं हो सकती हैं। बाहरी दीवारों में दोस्तों ये बात की गई है इसमें, ठीक है, दीवारों में दरारें हैं ताकि उनकी मरम्मत की जानी चाहिए ताकि रिसाव की समस्या ना हो, ठीक है, फिर ही पेंट करें उस पर। तो ये बात इसने की है, बाहरी दीवारों से के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है, ये क्या है, इसमें इम्प्लीफाई होता है स्टेटमेंट में, ये इसका एक कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट इसमें निहित है, इसमें है इसके अंदर, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मतलब ये कौन सा फॉलो करेगा, धारणा, ठीक है, कौन सी निहित है धारणा, धारणा केवल सेकंड निहित है, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निश्चित कूट भाषा में टफ को ये लिखा गया दोस्तों, देखो टी का वैल्यू 20 होती है, ओ का 15 21, ठीक है, इनका ऐसे नंबर लिखा गया है, जो इनका लेटर है, जो इनका एबीसीडी में जो नंबरिंग होती है वही ऐसे ऐसे एग्जैक्ट उठा के रख दिया। अब सी का दोस्तों 3 होता है, फिर 3 के बाद 12 आएगा, 3 आएगा 12 आएगा, ये बार हो गया पहला, दूसरा बार हो गया, अब उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद 22 आएगा, इसमें 32 दे दिया, ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना कौन सा सही है दोस्तों। पहला कहता है कि एल जे से बड़ा है, एल है दोस्तों, दिख रहा है डायरेक्ट, जे से बड़ा आई है और आई से ग्रेटर देन कौन है, एल है, पहला ठीक हो गया। एन है जो एल से बड़ा है, एन दोस्तों इस साइड है, ठीक है, सिंबल आपस में रिवर्स हो गए, इसका मतलब इनमें रिलेशन बनाया नहीं जा सकता, ऑप्शन एक ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि केवल केवल निष्कर्ष एक सही है। क्वेश्चन नंबर 24, 4 सहेलियां हिमानी, सलाका, मिताली और बरिंदा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं और वे चारों मेज के कोने पर बैठी हैं। 4 सहेलियां हैं दोस्तों, ठीक है, ये वर्ग है, एक इनके कोनों पे बैठी हैं वो, 2 3 4, जिनका नाम क्या क्या है, ये है, ठीक है, दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं,
हिमानी बरिंदा के दाईं ओर ठीक बगल में, हिमानी बरिंदा के दाईं ओर, ये बरिंदा मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके दाईं ओर कौन बैठी है? हिमानी। बरिंदा के दाईं ओर ठीक बगल में। मिताली सलाका के बाईं ओर, मिताली है जो सलाका के बाईं ओर, तो मिताली को सलाका के बाईं ओर, तो सलाका को कहाँ? यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो इसका बाईं ओर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। इसका बाईं ओर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ कौन बैठी है? मिताली, ठीक है। हिमानी सलाका के बाईं और दूसरे स्थान पर, हिमानी सलाका के बाईं और दूसरे स्थान पे देखो दोस्तों, एक दो, ठीक है। ये तो बाएं से भी दूसरे है, राइट से भी दूसरा है, इसका कोई तुक नहीं है स्टेटमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ समय के बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है, हिमानी यहाँ से चली गई और यहाँ आ गई दोस्तों कामिनी, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं, कामिनी, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद लेती है इसी तरह से तारा वृंदा का स्थान लेती है, यहाँ आ गई तारा। अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तारा है दोस्तों, इसके बाईं ओर कौन बैठा है? कौन बैठा है दोस्तों? तारा के बाईं ओर सलाका, ठीक है। सलाका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन 24, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सलाका, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है डी सी से बड़ा है। डी दोस्तों किससे बड़ा है? देखो डी डायरेक्ट दिख रहा है, ये इससे ग्रेटर देन है, इससे, ठीक है। बीच में ग्रेटर देन का डी सी से बड़ा, पहला ठीक हो गया। ई एच से छोटा है, ई है ये, यहाँ सिंबल रिवर्स हो गए, ठीक है। इनमें रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। तो कौन सा सही है दोस्तों? ओनली वन, मतलब कि केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। सभी ब्लेजर डंगरी हैं, ऑल ब्लेजर्स आर डंगरीज, ठीक है। सारे के सारे बी किस में आते हैं? डी में आते हैं, ठीक है। कोई भी डंगरी स्कार्फ नहीं है, नो डंगरी आर इज स्कार्फ, ठीक है। कोई भी डी क्या है? एस नहीं है, ठीक है। ऑल पिजामस, ठीक है। ऑल पजामास आर डंगरीज, सारे के सारे पजामा किस में आते हैं? ये पी सारे के सारे डी में आते हैं दोस्तों, पी ये बाहर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आते हैं। ये सारे के सारे पी किस में आते हैं? ये बाहर नहीं है, ठीक है, ये अंदर ऐसे ही, ठीक है। सारे पी किस में आते हैं? डी में आते हैं। अब मुझे इसके निष्कर्ष बताने हैं। पहला कहता है कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है दोस्तों। जब ये कोई भी डी एस नहीं है तो कोई भी बी एस नहीं होगा, इसका मतलब पहला ठीक हो गया, पहला क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है कहता है कोई भी ब्लेजर पजामा नहीं है दोस्तों। इनमें हमें कोई, ये इसके अंदर तो है लेकिन ये आपस में मिक्स है नहीं है, वो हमें नहीं पता कि आपस में मिक्स है या नहीं है, इसलिए इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। अब थर्ड देखते हैं। कुछ ब्लेजर पजामा है, कुछ ब्लेजर क्या है दोस्तों? पजामा है, कुछ ब्लेजर पजामा है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इनमें रिलेशन नहीं पता, ये इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये कहीं भी हो सकते हैं, आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये भी गलत हो गया तीसरा भी, ठीक है। तो ओनली कौन सा फॉलो कर रहा है दोस्तों? ठीक है, ओनली ध्यान रखेंगे कौन सा ठीक हो गया, कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, ऑप्शन ये वाला ठीक होगा, ओनली कंक्लूजन वन। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन, ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है, ये ठीक होगा, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, ये सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। 25 है दोस्तों, 11 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 13 ऐड हुआ, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 होना चाहिए, या फिर प्राइम नंबर होना चाहिए। 17 ऐड हुआ, देखो प्राइम नंबर की सीरीज है। 17 के बाद क्या आता है दोस्तों? प्राइम नंबर। 17 के बाद 19 आता है, फिर 19 ऐड हुआ, 19 के बाद दोस्तों 23 आएगा, 185 और 23 108 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 23/8/2022 को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। हम पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं आपको, पूरा जो बुक का कवर पेज देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, इस पूरी बुक का सोल्यूशन सारे के सारे PYQ हम करेंगे। कम से कम ये दोस्तों हज़ारों में 10,000 प्लस हो जाएंगे जब सारे कवर करेंगे हम, ठीक है। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप किरण पब्लिकेशन की बुक है तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आप उसको रिवाइज करिए, हमने सारी शिफ्ट डाली हुई हैं, और इसके वीडियो सोल्यूशन भी आप जल्दी से क्विक रिवीजन की तरह रिवाइज करने के लिए देखिए, साइंस के देखिए,
ठीक है, इसको लगातार आप करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप डेली कम से कम एक एक सेट तो आप डेली लगाएं। एक रीजनिंग का हम सारे डाल रहे हैं डेली, आपके पास वीडियो अवेलेबल हो पा रही है जो डेली रीजनिंग के, और मैथ्स भी आ रहा है डेली, ठीक है, और जर्नल जो साइंस है वो भी हम भेज रहे हैं। तो सारी एक एक वीडियो तो कम से कम एक शिफ्ट तो एक पूरा पेपर तो आप कवर करिए कि 25-25 तो सारे लगातार आप देखिए देखिए डेली। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।